मरुनाथ चतुर नृप मांगा, ओ सोई कृपालु मोहि अति प्रिय लागा। महाराज मनु जी के कथा बड़ी लंबी है। आइए इसी भागवत की ओर। तीनों कन्याओं के विवाह, आपूति का विवाह रुचि से प्रजापति से, प्रसूति का विवाह दक्षप प्रजापति से और देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से किया गया। ब्रह्मा जी के जो पुत्र मरीच हैं, इनके हुए हैं कश्यप। मरीच के बेटा कश्यप। कश्यप जी के दो रानियां हैं, एक का नाम है दिति और एक का नाम है अदिति। बहुत गंभीर बिंदु बताएंगे। अदिति के गर्भ से देवता जन्म लेते हैं और दिति के गर्भ से राक्षस। अब आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचो। वेद कह रहे हैं आत्मा वही जायते पुत्रा, पिता की आत्मा ही बेटा के रूप में जन्म लेती है। पिता का पुण्य ही बेटा बनकर आता है, पिता की सुकृति ही बिटिया बन के जन्म लेती है। और ये हम अपने पास से नहीं कह रहे हैं, हम बिना शास्त्र सम्मत कोई बात कहते ही नहीं है। मानस में भी लिखा है, जनक सुकृत मूर्ति वैदेही और दशरथ सुकृत राम धरे देही। का पुण्य सीता के रूप में आया है और दशरथ जी का पुण्य राम बन के आया है। जब पिता की पुण्य बेटा के रूप में आती है तो कश्यप जी के यहाँ राक्षस क्यों हो रहे हैं? ये हमारा तर्क है। कश्यप जी तो ब्रह्मनिष्ठ हैं, कश्यप जी ज्ञाननिष्ठ हैं, कश्यप जी बड़े तपस्वी हैं, तो तपस्वी के यहाँ तपस्वी पैदा होना चाहिए। क्यों? शेर की औलाद शेर ही होती है। बोलो, कुत्ता के कुत्ते ही पैदा होंगे। तो शेर या कश्यप जैसे ब्रह्म ऋषि के यहाँ राक्षस क्यों हो रहे हैं? तो ये बहुत गृहस्थ आश्रम वालों के लिए उपयोगी बिंदु है, बहुत काम का, इसलिए इस पर चर्चा करना जरूरी है। गृहस्थ जीवन में हर आश्रम की अपनी एक मर्यादा है, हर आश्रम का अपना कानून कायदा है। गृहस्थ जीवन के भी कानून कायदा है और उन अगर ऋषियों की परंपराओं को हम अपने गृहस्थ जीवन में नहीं अपनाएंगे, ऋषियों की कानून व्यवस्था, शास्त्रों की मर्यादा अगर हम दरकिनार करके गृहस्थ जीवन जिएंगे तो हमारे भी सामने समस्या खड़ी हो जाएगी, औलाद बिगड़ जाएगी। संतान अगर बिगड़ती है तो चाहे आप डायरेक्ट में मान लो और चाहे इनडायरेक्ट में मान लो, पिता का और माता का ही दोष निकलेगा। अगर संतान बिगड़ी है तो कहीं ना कहीं माता पिता दोषी होंगे। आप लोग कहेंगे हम नहीं मान रहे हैं, तो हम मनवा के मानेंगे। कश्यप जी के यहाँ राक्षस क्यों हुए हैं? इसमें माता दिति का दोष है। एकदा ही विशालाया, एक बार कश्यप जी यज्ञशाला में बैठे थे। यज्ञशाला में
यज्ञ किया जाता है, देवताओं का पूजन अर्चन होता है, संध्योपासन यज्ञ में होता है। और कश्यप जी यज्ञशाला में बैठे हैं, माता दिति गई, सूर्य अस्त हो रहा था। उस समय दिति ने कहा, स्वामी हमें बेटा चाहिए। कश्यप जी ने कहा, देवी तुम्हारी भावना का हम पूरी तरह से आदर कर रहे हैं, लेकिन ये स्थान यज्ञशाला है और समय सूर्यास्त है, रुद्र बेला। ऐसे समय पर अगर गृहस्थ धर्म पालन किया जाएगा तो संतान दुष्ट होगी, परंतु मन मथा मथितेंद्रिया, कामदेव ने दिति के मन को इतना बेचैन कर दिया। काम का प्रभाव तो अपना अलग ही और विशेष प्रकार का। मानस आप लोग पढ़ते हैं, मानस में दिखाया गया है कामदेव का प्रभाव। मनुष्य ही नहीं इसके प्रभाव में प्रभावित हैं, जड़ों पर भी इसका प्रभाव है। काम जब अपने पूरे रंग में होता है तो लिखा है, लता निहारी नवई तरु शाखा, सबके हृदय मदन अभिलाषा। नदी उमंग अम्बुद कांदाई, और संगम करें तालाब तलाई। जाया दशा जड़न के बरनी, को कही सके सचेतन करनी। जब जड़ इसके प्रभाव में प्रभावित है तो सचेतन का क्या हाल है। काम कुसुम धनुषाय गलीने, लोहे के बाण नहीं है, किसी धातु के बने हुए नहीं है। काम कुसुम धनुषाय कलीने, और सकल भुवन अपने बस कीने। ये अपने फूलों के बाणों से, फूलों के धनुष से सारे विश्व पर अपना एकाधिपत्य जमाए हुए हैं। एक बार इसने तो राम जी पर सीना तान दिया था। राम जी ने कहा, हमें तो दुनिया मानती है, दुनिया हमारे गीत गाती है, हमारी कथा गाती है, राम कथा। बड़े बड़े मुनि महात्मा संत साधु गाते हैं। तो उसने, कामदेव ने कहा, हमारी वो कथा गाते हैं साधु। बोले, तुम्हारी कथा कहाँ गाते हैं? तो उसने एक प्रमाण भी दिया। बोले, मार चरित नारद सब भाखे, यद्यपि बरजी प्रथम शिव राखे। कामदेव कह रहा, हमारा चरित्र नारद ने गाया है। अगर तुम्हारा चरित्र वशिष्ठ जी ने गाया है या तुलसीदास जी ने गाया है, तो कामदेव कहता, हमारा चरित्र नारद ने गाया है, हम तुमसे कोई कम नहीं है। राम जी ने कहा, हमारा तो पूरे विश्व पर प्रभाव दिखाई दे रहा है। कामदेव कह रहा है, सकल भुवन अपने बस कीने, हमने सारे ब्रह्मांड को अपने अधीन कर रखा है, तो तुमसे हम कोई कमजोर हैं क्या? आज इसने दिति पर अपना पूरा प्रभाव दिखाया। दिति कह रही, हमें नहीं बेटा चाहिए। कश्यप जी ने कहा, दिति संध्या का समय है, और आप लोग कान खोल के सुन लीजिए। दो संध्या होती हैं, एक सवेरे और एक सायंकाल। सायंकाल वाली संध्या को हम लोग रुद्र बेला कहते हैं, और सवेरे वाली को ब्रह्म बेला कहते हैं।
सवेरे ब्रह्म वेला में अगर कोई अपराध हो जाए तो क्षमा हो सकता है, क्योंकि वो ब्रह्मा जी की वेला है और जा शंकर जी की वेला है शाम वाली, इसमें अपराध क्षमा नहीं होगा। कश्यप जी ने कहा, देवी दिति श्मशान चक्रा नील धूल धूम्र विकिरण विद्योत जटा कलापा भस्मावगुंठा मलरुकम देहो देवस्त्री भी पश्यति देवरस्ते। शंकर जी के गण घूम रहे हैं, जिनके शरीर पर जटाएं हैं, सिर पर भस्म चढ़ी रहती है, और वो हवन की भस्म नहीं, चिता भस्म, चिता की भस्म चढ़ाता। ऐसे शंकर जी के गण हम तुमको दुराचार में संलग्न देखेंगे तो दंड देंगे, इसलिए 2 घड़ी ठहरो, रुद्र वेला टल जाए। दिति नहीं मान रही, दिति कह रही हमें अभी पुत्र चाहिए। बिना पढ़ी लिखी अनपढ़ महिलाएं जो बूढ़ी बाड़ी हैं, बुढ़ियां, इनसे पूछ लो, कहती हैं दोनों बेरा मिलती, इस समय भोजन नहीं करेंगे। दोनों बेरा मिलती है, दोनों बेरा मिलती है, झाड़ू नहीं लगाएंगे। इनको सबको मालूम, बिना पढ़ी लिखी को। और तुम दोनों बेरा मिलते समय पर गृहस्थ धर्म पालन करना चाहती हो, परिणाम अच्छा नहीं होगा। कश्यप जी समझा रहे हैं, लेकिन दिति मान नहीं रही। संध्या के समय 4 काम त्याज्य हैं, 4 काम मत करो। चत्वारिमिह कर्माणि संध्यायाम विवर्जयेत्। कौन से 4 काम नहीं करना चाहिए? आहारो, भोजन नहीं करना चाहिए। मैथुनम, गृहस्थ धर्म नहीं पालन करना चाहिए। निद्राम, सोना नहीं चाहिए। और स्वाध्यायम चतुर्थकम, पढ़ना भी नहीं चाहिए। संध्या के समय कोचिंग सेंटर बंद हो जाते हैं। अब आप लोग कहेंगे क्या हानि होगी, भाई भी सुन लो। आहारो जायते व्याधि, रोज संध्या के समय भोजन करो, पूरी गारंटी है आप डॉक्टरों के चक्कर काटने लगेंगे, कोई ना कोई बीमारी आ जाएगी। आहारो जायते व्याधि, आप बीमार हो जाएंगे। और गर्भ दुष्टस्य मौथुने, अगर गृहस्थ धर्म पालन करोगे तो संतान दुष्ट आएगी। और निद्रायाम हरते लक्ष्मी, अगर संध्या के समय सोओगे तो लक्ष्मी चली जाएगी। और स्वाध्याये मरणम ध्रुवम, अगर पढ़ाई करोगे संध्या के समय तो मौत को निमंत्रण दे रहे हो। संध्या के समय गर्भ धारण कर रही है, उसका परिणाम बहुत खराब जाएगा। दिति ने कहा, स्वामी क्या परिणाम होगा? बोले तेरे उधर से 2 राक्षस आएंगे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। भाई गृहस्थ धर्म पालन करने का भी कोई कानून कायदा है। काहे विवाह संस्कार रात्रि में होते हैं, दिन में क्यों नहीं हमारे हिंदू समाज में होते हैं? गृहस्थ धर्म पालन करने के लिए रात्रि बनाई गई है, इसीलिए विवाह संस्कार रात में किया जाता है। दिन में भी तो हो सकता है, लाइट आइट का सब खर्चा बच जाए। क्यों? जनरेटर का डीजल सब बच जाए, दिन में संस्कार विवाह करो। लेकिन होता ही नहीं है। आज हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप आएंगे दोनों। दिति ने कहा, स्वामी हम तो समझ नहीं पाई थी कि इतना गलत समय पर गर्भ धारण करने का परिणाम बुरा होता है, हमें पहले से मालूम नहीं था। और फिर आप जैसे तेजस्वी तपस्वी साधु का क्या प्रभाव होगा?
कश्यप जी ने कहा हमारा प्रभाव तेरे पुत्रों पर नहीं होगा, तेरे पुत्र के पुत्र पर होगा, प्रहलाद होगा। और जब तक ये सृष्टि रहेगी, जब तक सनातन संस्कृति रहेगी, जब तक गंगा और यमुना रहेगी, जब तक सुमेर पर्वत रहेगा, जब तक सूर्य और चंद्रमा रहेंगे, तब तक प्रहलाद की कीर्ति गाई जाएगी। तुम्हारे उदर से तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप आएंगे। यही दोनों आए। अब पूछा गया भाई ये कौन आए हैं, ये कहां से आए हैं, इनका थोड़ा पिछला रिकॉर्ड और बताओ कौन आए हैं। वैकुंठ के द्वारपाल हैं दोनों, जय और विजय। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। वैकुंठ के दोनों द्वारपाल हैं, जय और विजय। देखो बड़े आदमी के नौकर हैं, क्यों? भगवान के द्वारपाल हैं तो हेकड़ी भी कम नहीं होगी। 4 कुमार मिलने गए भगवान के पास, द्वारपालों ने रोक दिया। अच्छा, इन 4 कुमारों को रोकना ये तो बाद की बात है, इससे पहले एक और घटना है। एक दिन लक्ष्मी जी गई भगवान के पास, द्वारपालों ने लक्ष्मी जी को रोक दिया। लक्ष्मी जी ने कहा मैं तो यहाँ की मालकिन हूँ, ये वैकुंठ हमारा घर है और हमारे घर में हमको रोक रहे हो, घर के मालिक को घर में आने से रोक रहे हो। द्वारपालों ने कहा तुम चाहे 14 लोग की मालकिन हो, जाने नहीं देंगे, ये मेरा अधिकार है। नहीं घुसने दिया। लक्ष्मी जी बड़ी गिड़गिड़ाई, 2 घंटा वहां जाने दिया। विष्णु भगवान ने कहा लक्ष्मी जी कुशल है? लक्ष्मी जी ने कहा कुशल उशल बाद में पूछो जी, तुम्हारे दोनों द्वारपाल इतने उद्दंड हैं, इतने मद में डूबे हैं, घर के मालिक को घर में आने से रोक रहे हैं, हमको 2 घंटा से रोके हैं, इन्हें हटाओ, इनको पेंशन दो, जे जाएं अपने घर। विष्णु भगवान ने कहा लक्ष्मी अगर तुम्हारे कहने पर हम इन्हें हटाएंगे तो दुनिया के लोग हमें स्त्रीण होने का आरोप लगाएंगे कि ये इतने पत्नी भक्त हो गए कि अपने सेवक हटा दिए पत्नी के कहने पर। तुम्हारे कहने पर नहीं हटाएंगे। थोड़े दिन बाद 4 साधु आएंगे और उनके साथ इनका व्यवहार ठीक नहीं होगा, तब तुम्हारा वाला बदला उस समय ले लेंगे। देखो गुस्सा कोई और है और बहाना कोई और बन गया है। कभी कभी ऐसा हो जाता है। अब गांव का नाम नहीं बताएंगे, हम एक गांव में एक ठाकुर साहब के यहाँ कथा कहने गए। मालकिन बच्चा को 2-3 बार घूम घूम के पीटे, तो हमने बड़ी हिम्मत करके पूछा, हमने कहा मालकिन आज बड़ी नाराज लग रही हो, इस बच्चा को काहे पीट रही हो? 2-3 बार पीट चुकी हो। तो उन्होंने मालूम क्या कहा, गुरुजी आज इनके पापा पर सवेरे से हमारा मूड खराब है। तो भाई इनके पापा से कुछ कहा सुनी हुई होगी तो गुस्सा बेटा पर बुझाए रही, पापा का तो कुछ बिगाड़ नहीं पाई। पति की गुस्सा और बेटा पर उतार रही, तो गुस्सा कोई और है, बहाना कोई और हो गया। समय जानी सनकादिक आए, तेज पुंज लघु वेश सोहाए। ब्रह्मानंद सदा
ब्रह्मानंद सदा लीना, देखत बालक बहु कालीना। आज चारों कुमार आए, ब्रह्मा जी के बेटा। देखने में तो बालक हैं लेकिन बहुत पुराने हैं। सृष्टि के सबसे पहले जन्म हुआ था इनका। पूर्वे शामपि पूर्वजा, ये पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। और चारों बड़े व्यसनी हैं। इन चारों को बहुत लंबा व्यसन लगा है। क्यों व्यसन बताओ, काहे का लगा? गुटखा खाने का। कथा सुनो, बीड़ी पीने का नहीं है, गुटखा खाने का नहीं है। आशा वसन व्यसन याहति नहीं, और रघुपति चरित होहि नित सुनाई। इनको कथा रोज चाहिए और इनके मुख से एक ही मंत्र निकलता था, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। रात दिन घूमते रहते थे। आज भाई चारों बेटा हैं ब्रह्मा के। द्वारपालों ने रोक दिया, बोले बाबा जी ठहरो, लक्ष्मी जी के महल में नारायण है। द्वारपालों ने जब कहा तो चारों कुमार कहने लगे, ये वैकुंठ लोक है, यहाँ सब दिव्य आत्माएं, स्वच्छ आत्माएं, पवित्र आत्माएं, विशुद्ध आत्माएं, निर्मल आत्माएं, योगेंद्र, मुनीन्द्र, कवींद्र, यतीन्द्र वैकुंठ में आते हैं। तुम्हारे जैसे पापी कहाँ से आ गए हो? तुम्हारे यहाँ भी पाप का आवरण चढ़ा है। जाओ 3 जन्म के लिए राक्षस हो जाओ। तब तो दोनों गिड़गिड़ाने लगे, बोले बाबा जी हम समझ नहीं पाए थे, आपका प्रभाव नहीं जान पाया था, क्षमा कर दीजिए। साधु में देखो दया भी बहुत होती है। साधु अगर दंड भी देता तो उसके में अंदर दया छुपी रहती है। कितने दयालु हैं। चारों कुमारों ने कहा राक्षस तो होना पड़ेगा, लेकिन 3 जन्मों में तुम्हारे पास वैभव ऐश्वर्य कम नहीं होगा, 3 जन्मों में प्रभाव कम नहीं होगा, 3 जन्मों में बाहुबली रहोगे, 3 जन्मों में तुम्हें मारने के लिए भगवान स्वयं आएंगे, और 4थी बार तुम्हें जन्म ही नहीं लेना होगा, मुक्ति पा जाओगे। पहली बार हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप होकर हरदोई में आए हैं। हरदोई में कतई आपके नाक के नीचे दोनों पैदा हुए थे, हरदोई में। दूसरी बार यही दोनों रावण और कुंभकर्ण होकर आए हैं लंका में, और तीसरी बार यही दोनों शिशुपाल और दंतवक्र होकर के आए हैं चंदेरी में। बोलो 3 बार भगवान के हाथ से मरे हैं। शिशुपाल और दंतवक्र को मारने के लिए कृष्णावतार कन्हैया ने दोनों मारे, रावण और कुंभकर्ण दोनों राम जी ने मारे। लेकिन जब ये पहली बार हरदोई में आए हैं तब इनको एक भगवान नहीं मार पाए। हरदोई में जब आए तब इनको मारने के लिए भगवान को 2 अवतार लेने पड़े। हिरण्याक्ष को मारने के लिए शूकर अवतार और हिरण्यकशिप को मारने के लिए नरसिंह अवतार। अब आप लोग विचार करिएगा, क्या बात थी जो वहां एक ही भगवान ने दोनों मार दिए, दूसरी जगह लंका में भी एक ही भगवान ने दोनों मार दिए, और पहली बार में एक भगवान नहीं मार पाए। कोई तो खास बात रही होगी।
हिरण्य द्रव्य अक्ष। हिरण्याक्ष हम शब्द का अर्थ बता रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिए। हिरण्य द्रव्य अक्ष, हिरण्याक्ष। हिरण्य अलग है शब्द, अक्ष अलग है। जिसकी आंख धन पर लगी रहे, हाय पैसा, हाय पैसा, किसों की जेब का हमारी जेब में आ जाए पैसा, लूट के आवे, छीन के आवे, झंपा मार के आवे, डकैती डाल के आवे, बेईमानी से आवे पैसा। ये लोभ है हिरण्याक्ष, सीधा लोभ, सीधा अर्थ लोभ। हिरण्य द्रव्य अक्ष अर्थात लोभ। और हिरण्यम सुवर्णम कशपुर शय्या स्थलेवा, जिसका पलंग सोने का है वो भोग है हिरण्यकशिप। एक भोगेच्छा है और एक लोभेच्छा है। अब आप लोग बताओ, लोभ को भोग को दोनों को एक ही निशाने से कोई ऐसी चीज है जो हम लोग खत्म कर दें? लोभ के लिए चाहिए संतोष, त्याग, क्यों? और भोगेच्छा को समाप्त करने के लिए हमें चाहिए वैराग्य, विराग। भोगों की इच्छाएं वैराग्य से समाप्त होंगी और लोभ संतोष से समाप्त होगा। इसलिए भगवान को 2 अवतार लेना पड़ा। कश्यप शब्द को थोड़ा और तोड़ो फोड़ो, का के बाद फिर आधा सा आता है, फिर या आता है और फिर पा आता है। ऐसे तो कश्यप लिखोगे, थोड़ा शब्दों को, अक्षरों को अलग अलग करो। का के पीछे पा को ले आओ, क्या बन जाएगा? क प, फिर आधा सा और या, तो क्या बना? क पश्य। का माने परमात्मानम, कम परमात्मानम पश्य माने देखना। जो सर्वत्र ब्रह्म देखे ऐसे साधक को कहते हैं कश्यप। कहा? सर्वत्र पश्यति कश्यपः, जिसकी ब्रह्माकार वृत्ति है, जिसका चिंतन ब्रह्ममय है, ब्रह्म के अलावा और कुछ देख ही नहीं रहा है, वह कश्यप है। और भेद बुद्धि है दिति और अभेद बुद्धि है माता अदिति। ये इसका आध्यात्मिक स्वरूप है। हम इलाहाबाद शंकराचार्य जी के मंच पर प्रायः जाते हैं, संगम पर। एक साल हम पहुंचे और वहाँ बनारस के बड़ी बड़ी चुटिया वाले लोग, इलाहाबाद वाले लोग, पंडित लोग, जिधर से हम निकले और मजाक हमारी बनावे, आइए हरिद्रोही, आइए हरिद्रोही। वे समझ रहे थे कि जी हरदोई से आए हैं, हरिद्रोही। तो हमने 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन सुनते रहे, कोई बात नहीं। लेकिन कब लगी सही रही मन मारे, नाथ साथ धनु हाथ हमारे। हमारे साथी लोग कह रहे थे कब तक जब मजाक बनवाओगे। तो एक दिन विशिष्ट समाज था, शंकराचार्य 3 उस समय थे एक मंच पर, मंडलेश्वर 5 थे। उन्होंने कहा आइए हरिद्रोही। जैसे कहा हमने कहा क्या मतलब? बोले हरदोई से आए हो? हमने कहा आए हैं। वहाँ हिरण्याक्ष हिरण्यकशिप पैदा हुए थे। हमने कहा हाँ हुए थे। उसी जिले से आए हो? हमने कहा हाँ आए हैं। तो इसीलिए हरिद्रोही कहते हो? भगवान के दुश्मन पैदा हुए। हमने कहा तुम सही अर्थ ही नहीं जानते हो। हिरण्याक्ष हिरण्यकशिप दोनों हरदोई में पैदा हुए और इनको मारने के लिए भी भगवान 2 बार हरदोई में आए। इसीलिए हरि दुई, जहाँ 2 बार भगवान आए हो उसको कहते हैं हरदोई, हरि दुई। भाई कोई मिसाइल थोड़ी छोड़ी थी, हिरण्याक्ष से भी लड़े हैं गदा युद्ध में और हिरण्यकशिप से भी लड़े हैं। तो लड़ने आए तो होंगे हरदोई में 2 बार भगवान। और हमने कहा अगर मिसाइल छोड़ी हो तो कोई लेख बताओ
कि बम छोड़ दिया वहां से वैकुंठ से, लड़ाई लड़े हैं आमने सामने की। तो भगवान हरदोई में 2 बार आए भी हैं। आज हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दोनों बड़े हुए और रहे गर्भ में कितने दिन? दधार वर्षाण शतम शंकमानासुरार्दनाथ, ये 100 वर्ष गर्भ में रहे थे। जबकि गर्भ में इस समय रहने की कालावधि 9 महीना है। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप 100 वर्ष रहे। दिग्विजय के लिए दोनों निकले हैं। हिरण्याक्ष की खुजली उठ रही थी, कोई लड़ने वाला नहीं मिला। एक दिन नारद जी मिल गए। नारद जी से कहा हमारी भुजाओं में खुजली उठती है, कोई लड़ने वाला नहीं है। नारद जी ने कहा हम बताएंगे, समुद्र में चले जाओ। वरुण जी रहते हैं पूरे परिवार से, दलबल से। तस्मिन् प्रविष्टे वरुणस्य सैनिका, वरुण जी से जाके युद्ध करो। हिरण्याक्ष गया। उसने, नारद जी ने सोचा था समुद्र का अथाह जल है, बरसों ढूंढेगा तब कहीं वरुण जी मिलेंगे, अपने आप थक जाएगा। लेकिन समुद्र उसके घुटुए तक हुआ। वरुण जी भेंट सामग्री लेकर आ गए। हिरण्याक्ष ने कहा ये तो नारद ने गुमराह किया, हमें गलत जगह भेज दिया, ये तो कायर है, ये डरपोक है। अब हम नारद से 2 बातें कर लें, क्यों गलत जगह भेज दिया? इस कायर से लड़ने के लिए आ रहा था। बीच में ही नारद मिल गए। बोल रहे थे श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बोलो। मुझे दास बना कर रख लेना, मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना, मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तो अपने चरणों में। मुझे जाकर समझ कर रख लेना, मुझे जाकर समझ के रख लेना, भगवान तो अपने चरणों में। आज नारद मिले, बोले कहाँ भेज दिया नारद से? नारद ने कहा खुजली नहीं मिटी। अरे बोला युद्ध ही कहाँ हुआ? वो तो